राजस्थान की भजनलाल सरकार ने आज अपना दूसरा बजट पेश किया है। वहीं पर्यटन को लेकर भी कई तरीके के ऐलान किए गए। 100 करोड़ के ट्राइबल पर्यटन विकास के लिए एक सर्किट बनाने की घोषणा भी की गई है। उदयपुर पर्यटन के लिए एक प्रमुख केंद्र माना जाता है और देश विदेश से कई पर्यटक यहाँ पर आते हैं। ऐसे में उदयपुर शहर के कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जानेंगे उनसे कि किस तरीके से जो है ट्राइबल टूरिज्म के विकास से उदयपुर का विकास संभव हो पाएगा। क्या लगता है आपको कि टूरिज्म सेक्टर में जो घोषणाएं की गई है वो कितनी फायदेमंद है? जैसे उदयपुर में बहुत सारे ट्राइबल बेल्ट आता है, तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने जो 1000 करोड़ की योजना घोषित की है टूरिज्म से रिलेटेड, बहुत अच्छी कही है। और वैसे भी उदयपुर में झीलों की नगरी है, टूरिस्ट सिटी है, वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो लोकल जो ट्राइबल जो दब गया था उसको वापस उभरने का मौका मिलेगा। और कनेक्टिविटी है ही उदयपुर की ऑल ओवर वर्ल्ड से वाया, तो भी बहुत अच्छी बात है। मानगढ़ धाम और त्रिपुरा सुंदरी की मैं बात करूं तो वहां पर भी विकास की कई योजनाएं जो है घोषणा की गई है। आदिवासी क्षेत्र के लोगों को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, सरकार ने जो घोषणाएं की है उसका इम्प्लीमेंट करे तो बहुत अच्छी बात है। उदयपुर शहर के लिए जो सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ आते हैं, यहाँ के लिए सरकार ने अभी तक तो कुछ किया नहीं है, खासकर उदयपुर शहर के लिए, क्योंकि उदयपुर पूरे भारत में फेमस है। और इस जगह का अगर जितना डेवलपमेंट सरकार करेगी तो ये फ़ायदा आदिवासी क्षेत्रों को भी होगा। केवल मात्र कहीं और की घोषणा कर देना या जहाँ जरूरी हो वहाँ घोषणा नहीं करना, ये सरकार का काम ठीक नहीं है। आदिवासी क्षेत्र में इन्होंने घोषणा की, उनकी हम सराहना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए। साथ साथ उदयपुर शहर का भी डेवलपमेंट होना चाहिए पर्यटन के माध्यम से। उस पर सरकार ने कुछ भी नहीं किया। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में वो इस तरह की कोई ना कोई ऐसी घोषणाएं करेगी जिससे उदयपुर शहर का और विकास हो। पर्यटन को लेके जो मानगढ़ धाम की बात की गई है उसको लेके क्या सोच है आपकी कि किस तरीके का विकास जो है होगा? देखो, निश्चित ही मानगढ़ धाम का और त्रिपुरा सुंदरी का जो बजट में पेश किया गया है बहुत अच्छी बात है और सराहनीय बात है। परंतु मैं उदयपुर का हूँ, मैं उदयपुर की बात करूँगा कि उदयपुर एक टूरिज्म सिटी है, झीलों की नगरी है, और उसके लिए क्या किया गया मेरे लिए वो सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ के लिए मैं इस बजट को 0 अंक दूंगा। पर क्योंकि आप देखें कि किसी भी तरह का कोई भी प्रावधान जो उदयपुर के टूरिज्म को बढ़ावा दे सके, जो उदयपुर के लोगों को एक आय का स्रोत दे सके, जो उदयपुर के लोगों को एक सुहावना प्रलोभन मान लें अपन इस चीज़ को, तो प्रलोभन भी सही, प्रलोभन भी देते, पर उदयपुर को कुछ ना कुछ सौगात देनी चाहिए थी। अगर इस बजट में सौगात नहीं दी है तो मेरे लिए इस बजट का उदयपुर के टूरिज्म के हिसाब से, अगर टूरिज्म के हिसाब से मैं केवल उस टूरिज्म के हिसाब से उस पॉइंट पर बात करूं तो उसके लिए मैं इस पूरे बजट को 0 देना चाहूँगा। और रही बात सरकारों की, तो सरकार तो हमेशा कोई ना कोई बजट लाती है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं उदयपुर के विधायकों में, उदयपुर के सांसदों में कमी है कि वो उदयपुर में बजट में, किसी भी बजट में उदयपुर को, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य स्तर का हो, उदयपुर का नाम कहीं नहीं आता है। तो पिछले बजट में भी आप केंद्र के सरकार के बजट में देखेंगे तो उदयपुर का नाम उसमें नहीं, भजनलाल जी बस केवल डायरी लेके पेन लेके बैठे, लेकिन लिख कुछ नहीं पाए। तो ये कहीं ना कहीं नाकामी है मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कि उदयपुर के ट्राइबल टूरिज्म के विकास की जो बात की गई वो कितना फ़ायदेमंद जो है आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के लिए होने वाला है? मेरे मुताबिक तो काफ़ी सराहनीय बजट है। जो उदयपुर है मुख्यतः ये मतलब पर्यटक स्थल है। उदयपुर के जो आसपास के इलाके जैसे कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, यहाँ पे पर्यटक पहुँच नहीं पाते हैं। तो जो सरकार की जो इस बार बजट घोषणा है जिसके अंदर कि ट्राइबल बेल्ट, ट्राइबल कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा, जिसके अंदर टूरिज्म प्रमोट किया जाएगा, तो उससे ऐसा होगा कि जो अपने आदिवासी इलाके के लोग हैं जो कि मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं काफ़ी, उनको पर्यटन को बढ़ावा मिलने से वो लोग मुख्य धारा से जुड़ेंगे। तो मैं इस चीज़ की काफ़ी सराहना करता हूँ। आपको क्या लगता है कि उदयपुर में जो टूरिज्म की जो विकास की बात की गई है और जो एक्सप्रेस वे बनाने की बात की गई है, तो उदयपुर का कितना फ़ायदा होने वाला है? उदयपुर को तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। वैसे भी उदयपुर वर्ल्ड की नंबर 1 सिटी है, ऐसा कोई दिखता नहीं है। और आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है उदयपुर का। और उदयपुर में आने वाले समय में 400 होटलें अभी और बन रही है, और जिसमें से 50 होटल तो 5 स्टार और 3 स्टार के लेवल की बन रही है। और ऐसा कुछ ही नहीं है, उदयपुर का भविष्य तो बहुत आगे है। और राजस्थान में जैसा जयपुर है वैसा भी उदयपुर है। और जो भी घोषणा राजस्थान सरकार करेगी बहुत अच्छी कर रही है। और इस बात कोई बजट चूका है तो अगले साल वापस बजट आएगा। और उदयपुर किसी बात के अंदर पीछे नहीं है। उदयपुर तो हर साल ग्रोथ पे ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, उसकी दिक्कत ही नहीं है।
उदयपुर शहर जो है हर साल टूरिज़्म में कई सारे नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। वहीं ट्राइबल टूरिज़्म के विकास की बात की गई है। मानगढ़ धाम और माँ त्रिपुरा सुंदरी के यहाँ पर टूरिज़्म सर्किल बनाने की बात की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इन सारे घोषणाओं से जो उदयपुर के आसपास के आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर पर्यटनों का विकास होगा और जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं उनको मदद मिलेगी। निशा राठौड़, उदयपुर।